एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 का लेक्चर नंबर फर्स्ट, यानी कि हमारा फैक्टराइजेशन के सीरीज में लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। और आज हम 4.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की एसएससी बोर्ड की एमएल अग्रवाल की बुक से। और आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स पढ़ने वाले हैं। सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये 9th क्लास के बच्चों के लिए नया होता है, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग दो फॉर्मूले मेनली पढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ये, सेकंड कौन सा है? देखो हम लोग यहाँ पर मेन दो फॉर्मूले पढ़ते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और दूसरा हमारा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब ये दोनों फॉर्मूले क्या होते हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। ये दोनों फॉर्मूले ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपको गिवन है तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फॉर्म में होता है, आपको ये लर्न रखना पड़ेगा। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इस फॉर्म में होता है। और ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला सेम यही होता है, बस थोड़ा सा साइन में डिफरेंस आता है। कैसे? अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लिखोगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आ जाता है तो माइनस का ए बी हो जाता है। ओके, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले आते हैं। कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पर माइनस आता है ए प्लस बी वाले में, याद रखना आपको, प्लस वाले में केवल एक जगह माइनस आता है, वो भी ए बी में। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो उसमें क्या होगा, सारे प्लस के होंगे, बस यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या, ए माइनस बी, दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे होगा। ये दोनों क्या है, ये है सम ऑफ टू क्यूब्स, और ये है सम ऑफ टू क्यूब्स, और ये है डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए हैं। अब हम इसके क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ सम्स कर लेते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। ओके, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो देखो करना कैसे है इसको। अगर ये क्वेश्चन है बाई चांस, तो करना क्या है, यहाँ पर 8x लिखा है तो क्या हम लोग 8 को 2 का और x को x का क्यूब नहीं लिख सकते हैं? इस पूरे को हम लोग 2x का क्यूब लिखेंगे, क्योंकि जब इसका क्यूब करेंगे 2 का तो 8 हो जाएगा, x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लिखा है y का क्यूब तो y के ऊपर क्यूब लगा देंगे, ये हमारा y का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा हुआ है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ना। ओके, तो हम लोग को ए क्या ध्यान रखना है, जो पहले वाले में क्यूब लगा, बी क्या दूसरे वाले में। ओके, तो यहाँ पर क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, तो ये हो जाएगा ए यानी कि 2x प्लस बी यानी कि y, ये हो गया। और सेकंड ब्रैकेट में क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पे क्या है 2x है, तो 2x का स्क्वायर प्लस बी यानी कि y का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 2x इंटू वाई, तो माइनस का 2x इंटू वाई, ये हमारा हो गया ए बी। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारा हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूले का एक्सपेंशन। हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, बस जो आएगा वही हमारा आंसर है। तो 2x प्लस 5 लिखा है, तो ये हमारा 2x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ये हो गया 2xy, ये हमारा माइनस का 2xy आ जाएगा, प्लस ये लिखा है y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, ये दोनों ही ब्रैकेट हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर है जो हमने अभी लिया हुआ है, उस क्वेश्चन का क्या यही आंसर है। होप आपको अलग क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं आया तो हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाए टॉपिक। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 64x क्यूब माइनस 125y क्यूब। ओके, तो 64 और x क्यूब माइनस का 125 वाई क्यूब, ये हमारे पास होने वाला है सेकंड नंबर क्वेश्चन। और इसमें हमको करना क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो 64 है ना, ये हमारा होता है 4 का क्यूब। कैसे? 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो ये हमारा हो गया 4, और ये x का क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 125 आया है, तो 125 को हम लोग 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये y है तो 5y का क्यूब हो जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, इस ए बी की जगह पर क्या लिखना है, 4x और 5y को पुट करना है, बस हमको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी यानी कि 4x माइनस 5y, और दूसरे ब्रैकेट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए का मतलब 4x का स्क्वायर, बी का मतलब 5y का स्क्वायर और प्लस ए बी मतलब 4x इंटू 5y। तो 4x आ गया ए की जगह पे, 5 आ गया बी के प्लेस पर। ओके, अब इसको करेंगे सॉल्व, तो 4x माइनस 5y हमारा हो गया ये एक ब्रैकेट में आ गया है। अब यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया प्लस 4 5 ज़ा 20xy हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 20xy प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 और y स्क्वायर। ये हमारे पास जो दो ब्रैकेट आए हैं ये दोनों ही क्या है, ये दोनों हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, जो कि हमने ये लिख रखा है 64x³ माइनस 125y³। इसका आंसर यही है और ये हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, हमने आपको बेसिक का फॉर्मूले बताए और इसको सॉल्व करना बताया। दो क्वेश्चन हमने करे हैं, दो एग्जाम्पल के तौर पर। अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे और इसको और भी डिटेल में जानेंगे, देखते हैं कैसे। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड का फर्स्ट है, लिखा है 64x³ प्लस 1, 64x³ प्लस 1। यहाँ पर क्या है a³ प्लस b³ बनाएंगे हम लोग, कोशिश करेंगे। 64 हमारा होता है 4 का क्यूब और x लिखा है तो 4x का क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्यूब भी लिख सकते हैं, पावर 4 भी लिख सकते हैं, पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो 1 को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर क्यूब, क्योंकि हमको क्यूब वाला फॉर्मूला बनाना है। अब हम लोग a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a² प्लस b² माइनस ab, ये आने वाला है ना। तो हम लोग के पास a की जगह पर क्या है 4x है और b के प्लेस पे क्या है 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे a³ प्लस b³ को क्या लिखेंगे a प्लस b यानी कि 4x प्लस 1, फिर a² यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस ab यानी कि 4x इंटू 1, ये हो गया हमारा माइनस का ab हो गया। कर इसको सॉल्व, यहाँ पर 4x प्लस 1 है तो 4x प्लस 1 को वैसे ही एज इट इज़ वैसे ही नोट कर देना है। और यहाँ पर क्या 4x² है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, x का स्क्वायर होगा x² माइनस का यहाँ पर 4x का 1 से मल्टीप्लाई 4x रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये जो आया ना यही क्या है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर और देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर लिखा 7a³ प्लस 56b³। तो 7a³ प्लस का 56b³, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। प्लस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर a³ प्लस b³ लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 7 लिखा है तो दोनों में से 7 पहले कॉमन कर लेंगे, है ना। 7 जब कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या अंदर, यहाँ पर सिर्फ बचेगा a³ और 7 से 56 को डिवाइड करें तो 7 8 ज़ा 56 होता है, तो 8b³ आ गया। ओके, अब क्या करना है, अब ये 7 तो रहेगा बाहर, यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है a का क्यूब प्लस ये 8 को लिखेंगे 2b का क्यूब, है ना। तो हमारा हो गया a³ प्लस b³ हो गया। अब इस पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a³ प्लस b³ वाला, है ना। और ये जो 7 है ये बाहर ही रहेगा तो a प्लस b होता है सबसे पहले, तो a प्लस 2b हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है a² यानी कि a² b² यानी कि 2b का स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस ab का मतलब है a इंटू 2b हो जाएगा, a इंटू 2b हो गया और ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा आ गया 7a प्लस 2b, 7a प्लस 2b और यहाँ पर क्या a² प्लस का 2b का स्क्वायर करोगे तो 4b² और माइनस का 2ab, ये हो जाएगा हमारे पास। ये दोनों ब्रैकेट जो है हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर है ये दोनों। ओके, तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हमने आपको बेसिक समझाने की कोशिश करी है और बेसिक समझाने के लिए हमारे पास जो कुछ हमने आपको बताया है बेसिक तरीके से वो इनफ है आपके लिए। और अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक क्वेश्चन पढ़ाया, अभी कॉन्सेप्ट बताया है, इसके प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको ऐसे ही 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे आपको होमवर्क में दे रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल आप एक होमवर्क में एक ये वाला क्वेश्चन करना, x³ प्लस 1 को सॉल्व करना। दूसरा आपके पास है x³ माइनस 1 हो जाएगा। तीसरा आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे देते हैं आपको 27x³ माइनस का y³। एक ये क्वेश्चन हो गया, होमवर्क के फॉर्म में आप ये कर सकते हो।
और हमारे पास एक ये है 64x क्यूब वाई क्यूब और प्लस का 27z क्यूब, ये क्वेश्चन है। आप ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में करो, इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन हैं। देखो यहाँ पर ये 2 प्लस के होगा, ये दोनों माइनस के क्वेश्चन होगा, तो प्लस और माइनस दोनों वाले फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके इनके आंसर चाहो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, या फिर आप किसी भी तरह से इसको बता सकते हो इसका आंसर। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसके और भी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे 4.5 में यहाँ पर हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th 7th अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें 13 है, तो कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट 2 पार्ट में इनको अच्छे से समझा सके और इसके एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बता सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं वो समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर भी करो और लगातार पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज करो।